कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ओके, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स, और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कि हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको हम यहाँ पे कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे और पूरा प्रोसेस भी बताएंगे। तो सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100, 1000, ठीक है, 10,000 इट्सेट्रा। मतलब कोई डेसिमल नंबर्स गिवेन होगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 26.5 नंबर्स है, ठीक है, ये डेसिमल नंबर्स है। आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, टोटल चीज़ आपको देखना है और ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके, क्या है कि आपको बहुत सारे बच्चे जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि पॉइंट कहाँ दे कहाँ नहीं दे। तो सबसे पहली बात कि इसको हम शॉर्टकट तरीका से बता रहे हैं यहाँ पे। ये जो अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर्स को 10 से 100 से 1000 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ईजिली 2-3 सेकेंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए, सपोज हम 26.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 10 से। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 1 है और ये क्या है, यहाँ पे एक 0 है ना। देखिए, अगर 1 पे जितना 0 होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ही 0 है, तो डेसिमल प्लेस जो है यहाँ से सिर्फ 1 प्लेस क्या होगा, आगे जाएगा। कहाँ, देखिए मल्टीप्लिकेशन अगर 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है, डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। किधर करेगा, राइट। इधर राइट हुआ ना, इधर क्या हो गया, राइट, इधर क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए 26, यहाँ पॉइंट था ना, यहाँ पे, यहाँ पॉइंट नहीं देना, पॉइंट कहाँ जाएगा, एक 0 है तो एक प्लेस राइट, मतलब 5, ठीक है। अब 5 के बाद पॉइंट, तो देखिए अब 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट क्यों देंगे, छोड़ दीजिए, पॉइंट नहीं देना है। मतलब इसका आंसर हो गया 265। क्लियर हो गया। अगर 26.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर इसमें ऐसे दे देगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर इसी में ऐसा रहता 26.53 इंटू 10 रहता, ठीक है। देखिए 5 के बाद यहाँ कोई डिजिट नहीं था, यहाँ ले लिया। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, गौर से, ठीक है। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक ही डिजिट राइट जाएगा, मतलब यहीं पे जाएगा। तो 265, 5 के बाद तो यहाँ डिजिट है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट देना पड़ेगा आपको। ओके, तो 265.3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब थोड़ा गौर करिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आंसर हो गया। अगर यहाँ पे एक और 0 रहता, 100 हो जाता, तो क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट जो है 2 प्लेसेज आगे जाएगा राइट की तरफ। तो यहाँ पे तो 2 डिजिट तो है ही नहीं। तो सबसे पहली बात कि हमको, जैसे कि 100 से मल्टीप्लाई किए थे, कि अब पहले 10 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 10 को एक और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 100 हो जाएगा। आपको डबल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको समझना है। तो 10 से अगर मान लीजिए हम सिर्फ इतना ही काम करते हैं, जितना घेरते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। बाद में कि फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते तो एक 0 हो जाता। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 4.3 है, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, तो एक 0 में क्या होगा, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। बाद में कि एक और 0 है तो एक और 0 दे दीजिए। अगर यहाँ पे अब एक और 0 होगा तो ये भी 0 यहाँ हो जाएगा, एक और 0 इधर तो एक और 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। ओके, सबसे पहली बात कि एक 0, ये वाला जो ये 0 है, इस 0 में ये पॉइंट 3 के बाद आया, ठीक है। अब 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट नहीं देना है। बाद में कि इधर आगे में यहाँ पे 3 गो 0 था तो 3 गो 0 डाल दिए। क्लियर। अब चलिए, बाद में कि आपको इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा एक आंसर बता दीजिए आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 36.326, इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहाँ जाएगा डेसिमल पॉइंट, तो 3 0 है, मतलब 3 0 नहीं, 3 टाइम्स 0, ठीक है। 3 टाइम्स 0 में फ़र्क है। ये है 3 0 और ये है 3 टाइम्स 0, 3 बार 0, ठीक है। तो 3 टाइम्स 0 है तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो 36326 यहाँ पे हो जाएगा। पॉइंट देने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके बाद कोई डिजिट नहीं है। ओके, तो होप कि आप मल्टीप्लिकेशन बाय 100, 10, 100, 1000 इट्सेट्रा, अगर इसको आप समझ गए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोई डेसिमल नंबर्स को हम सीधे डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी डेसिमल नंबर्स को हम किसी होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बट 2 तरीका के क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको समझना है, ठीक है। जैसे
एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पे 25.6, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सपोज 12 से, कितना से 12 से। दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ मान लीजिए लेते हैं हम 2.6 इंटू 3.5, इतना से मल्टीप्लाई करना है। ये दो क्वेश्चंस लिए हम, ठीक है, और दोनों क्वेश्चंस को बनाना है। इसमें एक डेसिमल नंबर से और एक होल नंबर से, होल नंबर्स, ठीक है, या आप नेचुरल नंबर भी देख रहे हैं, 12 को नेचुरल नंबर होल नंबर सब बोलेंगे। इसमें ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर, दोनों डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है ना 25.6 है ना, पॉइंट को तब तक इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए तो क्या बचेगा यहाँ पे 256 बचेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से पॉइंट को भूल जाएंगे तो 256 है ना बचेगा, तो यहाँ मिटाना नहीं है, दूसरे लाइन में आप पॉइंट नहीं दीजिएगा। उसके बाद 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है अब। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होता है, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 कैरी 1 तो 11 हो गया, ओके, 2 2 जा 4 और 1 कैरी तो 5 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 2 सेम टू सेम लिखा जाएगा, 2 7 5 और 5 10 और 2 1 3, इतना हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए अब थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ पे लिख देना है आपको कि हैंस 25.6 इंटू 12 इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट है उसको लिखिए 3072। देखिए ये आंसर नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अब देखिए कि ये जो डेसिमल नंबर्स है, इसमें तो डेसिमल है नहीं, इस डेसिमल नंबर में कितना डेसिमल प्लेसेज है, कितना डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट मतलब एक डेसिमल प्लेसेज है, तो जितना इधर डेसिमल प्लेसेज होगा उतना ही इधर भी दे देना है। मतलब इधर से आपको एक पॉइंट यहाँ दे दीजिए, पॉइंट एक डिजिट छोड़ करके, क्योंकि प्रोडक्ट में भी डेसिमल प्लेसेज उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ एक डेसिमल प्लेसेज है तो यहाँ भी डेसिमल प्लेसेज 1 ही होगा। क्लियर? चलिए अब इसको देखते हैं। तो डेसिमल को भूल जाना है तो 26 और नीचे 35 मल्टीप्लाई कर देना है पॉइंट को तब तक भूल करके। तो 6 5 जा 30, 2 5 जा 10 और कैरी 3 तो 13, ठीक है। इसके बाद जो है 6 3 जा कितना हो गया 18 हुआ, 6 3 जा 18, 2 2 3 जा 6 और 6 और 1 कैरी इधर से हो गया, तो हो गया आपको कितना 7, ठीक है। 0 8 और 3 11 7 1 8 और 9 कितना हो गया 910 हो गया, ठीक है। अब हेंस डाल करके आप लिखिए 2.6 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 910। देखिए ये आंसर नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना है, एक, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना है, एक, दोनों जगह एक एक डेसिमल प्लेसेस मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट दोनों में एक एक डेसिमल प्लेसेज है, तो दोनों में एक एक डेसिमल प्लेसेज है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ डेसिमल प्लेसेज एक, यहाँ एक मिला करके कितना होगा 2 डेसिमल प्लेसेज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में डेसिमल प्लेसेज 2 होना चाहिए, इधर से ही मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट डाल करके यहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो 2 प्लेसेज काउंट करेंगे तो 9.10 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 0 दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 9.1 भी इसका आंसर हो सकता है आपके बुक में। अगर आप कभी मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको 6.530 आता है, तो इसका आंसर आपकी बुक में 6.53 भी हो जाएगा। 0 वहाँ से हटा दीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप उसका आंसर जो है हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जैसे कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 इंटू 5.6 इंटू 1.5, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है। आपको डेसिमल को इग्नोर कर दीजिएगा, भूल जाइएगा, सीधे आपको किसको 32 और 56 और 15 को मल्टीप्लाई करना है। जितना प्रोडक्ट आएगा उसमें डेसिमल प्लेसेस कितना दीजिएगा, कितना 3, क्यों? क्योंकि इसका DP 1 है, इसका डेसिमल प्लेसेस 1 है, इसका डेसिमल प्लेसेस 1 है, तो तीनों जगह एक एक डेसिमल प्लेसेस है, तो एक एक मिल करके कितना हो गया 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया। मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में डेसिमल प्लेसेस 3 दीजिएगा, ठीक है। और आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ओके। होप कि आपको ये प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल नंबर्स का जो है वो चीज़ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।